क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। हमारे पास 3 आकृतियां हैं, इसमें पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले लुप्त संख्या कहाँ पर दी है, तो यहाँ पर लुप्त संख्या है, तो यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि बाकी की 2 आकृति में संख्या किस टाइप की लिखी है। ठीक है, ये आपको पता होगा, प्रश्न में जब भी लुप्त संख्या बताते हैं तो पहले 2 आकृति या एक आकृति को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 आकृति, तो उनको चेक करते हैं। जैसे देखिए हमें क्या करना है, लुप्त संख्या यहाँ पर हम तो इस संख्या को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संख्या थोड़ी सी छोटी है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तरीका दूसरा लगाते हैं। जैसे अगर मैं 9 और 4 को आपस में गुणा करूं तो 9 चक्क होते हैं 36। ठीक है, कितने होते हैं 36। और 6 को भी आपस में गुणा कर देता हूं, इसका भी क्या करूं, आपस में गुना और इसका भी आपस में गुना, तो 9 चक 36 और 6 भी होते हैं 36। ठीक है, 6 का भी 36 ही। उसके बाद वापस से मैं क्या इसका भी गुणा कर देता हूँ। 24 तिरिया कितने होते हैं, देखिए 24 तिरिया 78। ठीक है, 3 चौक 12 का 2, सॉरी 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 दूना 6 और 7 कितने होते हैं 72। ठीक है, और यहाँ पर 9 भी 72 ही हो रहे, इसमें भी गुणा करने पर कितने हो रहे 72 हो रहे। मतलब अब आपको यहाँ पर श्रृंखला का पता चला होगा कि जैसे यहाँ पर भी दोनों संख्या को आमने सामने गुणा करने पर सेम संख्या आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है 15 और 6 का, तो 15 छक्के होते हैं 90। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या को रखें कि अपने पास कितने आ जाएंगे 90। ठीक है, कितना आना चाहिए 90। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ 10 को रख देता हूँ। ठीक है, तो 10 को रखूँगा तो कितना आएंगे, नई धाम 90, मतलब यहाँ पर हो जाएंगे 90। यहाँ पर सेम संख्या है, यहाँ पर सेम संख्या है, तो ये भी सेम है, मतलब यानी कि यहाँ पर 36 36 फिर 72 72 फिर 90 90। तो हमने जो क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर कौन सी संख्या को रखे थे, 10 को रखे। तो ऑप्शन तीसरा वाला अपना सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर अलग टाइप से भी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हर टाइप अलग अलग होती है, तो हर किसी टाइप को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन 3 10 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पृथ्वी नीला और मंगल ग्रह का पूछा है। दोस्तों जैसे ये देखिए शब्द एनोलॉजी का है, सादृश्य का प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनके 1 से 2 प्रश्न। जैसे यहाँ पर पृथ्वी को नीला कहा है तो हमें मंगल ग्रह का पूछा है, तो ये आपको पता ही होगा कि जैसे पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, उसी तरह मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल कहते हैं। ठीक है, कौन सा कहते हैं, लाल कहते हैं। तो लाल क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन अपने पास बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, आपको पता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, काला नहीं होगा, हरा नहीं होगा, भूरा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर जैसे ही अपन ने यहाँ पर अभी एनोलॉजी का प्रश्न सोल्व किया था शब्द का, अब यहाँ पर आपको अक्षर का दिया है। जैसे RAT का रिलेशन क्या है, 18 120 से, तो हमें यहाँ पर GO गोट का पूछा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि इसने RAT को 18 120 किस तरह लिखा है। तो मैं बात करता हूँ, जैसे आपको ये पता होगा कि R आता है 18 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और T आता है 20 नंबर पे। मतलब ये अल्फ़ाबेट में जो RAT आते हैं उनके नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, जैसे G आता है 7 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, उसके बाद D आता है 4 नंबर पे, अपन भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितना हुआ 71 54। अब 71 54 को देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब होगा, यानी कि गोड को क्या लिखेंगे 71 54। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विषम की पहचान करें। ठीक है, क्या बात कहा है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन है A B C D, इसमें एक अलग कौन सा है ये बताना है। तो देखिए टी की बात करते तो सबसे पहले अपन इसकी नंबरिंग निकालते, तो ये 20 नंबर पे आता है, V आता है 22 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और M आता है यहाँ पर 13 नंबर पे। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो कितने का 2 का अंतर है, यानी कि +2 है। ठीक है, और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है -10 है। ठीक है, क्या है -10 है। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो +1 है। ठीक है, क्या है +1 है। मतलब हमें यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिला है कि हम किसी का अलग बता सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, एक तरीका है। अब टी को देखेंगे तो टी 3 लाइन यानी कि 2 लाइन से बना है, जैसे 1 और 2। ठीक है, सेम उसी तरह वी को देखते हैं तो वी भी 1 2, एल को देखेंगे तो 1 2। ठीक है, ये इतने ये क्या है 2 लाइन से बने हैं
यहाँ पर TVL। लेकिन M को देखेंगे तो M 1 2 3 4, M ऐसा है जो 4 लाइन से बना है, ठीक है। तो इसीलिए M क्या है, अलग होगा, यानी कि ये अपना सही जवाब होगा। कौन सा होगा, M, यानी कि ऑप्शन डी। ये क्या होगा, अलग होगा। तो इस टाइप का भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। M 3 लाइन से बना है, बाकी सारे 2 लाइन से बने, M 4 लाइन से, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आकृति दी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर आकृति को ध्यान से देखेंगे तो एक तो यहाँ पर है 1 2 3 और 4, ये तो टोटल 4 हो गए, ठीक है। ये तो कितनी हो गई, 4। अब आपको पता है यहाँ पर इस टाइप की जब आकृति रहती है तो यहाँ पर एक तरीका होता है काउंट करने का। कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ पर कितने हैं, 4, यानी कि टोटल गिनने पर 4 दिखे तो इस 4 का क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जब इस 4 का डबल करते हैं तो 4 का डबल करेंगे, यानी कि 2 गुना, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 चौक 8, ठीक है। कितने हो गए, 8। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 4 और 8 होते हैं 12। मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 12 है, ठीक है। कितने हैं, 12। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में अपने पास बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। कितना, ऑप्शन बी। कितने हैं, 12 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यदि AMERICA को 17 34 651, उसके बाद INDA यानी कि इंडिया को 68 961, तब CANDA को आप किस प्रकार लिखेंगे, ये प्रश्न का है। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, 2 यहाँ पर अर्थ दिया है। जैसे यहाँ पर इंडिया का, अमेरिका और कनाडा का पूछा है, तो अमेरिका को क्या लिखा है और इंडिया को क्या लिखा है, ये देखिए। तो देखिए हमें जब 2 शब्द का दिया, जैसे अमेरिका का दिया है और इंडिया का दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं का कोड यूज कर लेंगे। यानी कि जैसे हम अमेरिका से भी चुरा लेंगे और यहाँ पर इंडिया से भी, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर हमारे पास कनाडा में क्या है, सी है, और इसने सी को यहाँ पर क्या लिखा, 5। तो हम क्या करेंगे, इस सी का 5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 5। अब हमारे पास कनाडा में क्या है, ए है, और ए का इसने क्या लिखा है, तो ए का इसने 1 लिखा है, और यहाँ पर भी ए को 1 ही लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। हम इनकी कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एन है, और एन को इसने क्या लिखा है कि, तो एन को इसने लिखा है 8, ठीक है। एन को इसने 8 लिखा, तो हम भी 8 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास वापस से क्या है, ए है, और ए को इसने क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो हम 1 लिखेंगे। हमारे पास फिर है डी, और डी को इसने क्या लिखा है, तो डी को इसने 9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे। फिर वापस से ए है, तो 1 को वापस से 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कोड बना, यहाँ पर कनाडा का 51 81 51, क्या है, 51 81 51। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा, ठीक है। क्या करा हमने, अमेरिका और इंडिया से कोड को चुराया और हमारा कोड बनाया 51 81 51। तो ऑप्शन बी में दिया था, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हमें क्या आकृति दी है 2, और पूछा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आकृति में जब भी प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के आने वाली संख्या को पता करते हैं। जैसे यहाँ पर उस जगह की संख्या 21 कैसे लिखी है, सेम उसी तरीके से यहाँ से बताएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि 21 किस टाइप से लिखा है। तो जब आपस की संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 64 ये क्या है, ये 8 का वर्ग है, 49 क्या है, तो ये 7 का वर्ग है, और 36 क्या है, 6 का वर्ग है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ इस 8 को, ठीक है, 8 उसके बाद क्या है 7 और 6, अगर मैं इन सभी को क्या करूँ जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 22 हो सकते हैं या नहीं। देखिए 8 और 7 15, और 15 6 कितने होते हैं 21, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सभी का वर्ग था, किसका वर्ग है उसे लिखकर उन्हें जोड़ दिया है। तो हमारे पास क्या आया 21, और 21 भी यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास किसका वर्ग है, 11 का 121 वर्ग है, ये अपना 9 का वर्ग है, ठीक है, और ये है 10 का वर्ग, किसका 10 का। तो हम पे क्या करेंगे, सम इसके तरह ही जोड़ देंगे। जैसे 11 प्लस क्या है 9 और प्लस क्या है 10, ठीक है। हम क्या करें, सभी को जोड़ देंगे। तो 11 9 होते हैं 20, और 20 और 10 होते हैं 30, ठीक है। सभी को जोड़ने पर कितने हो गए 30, और 30 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन तीसरे में दिया है, तो ऑप्शन तीसरा अपना सही होगा, यानी कि यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 30, तो ऑप्शन तीसरे में दिया था, ऑप्शन तीसरा वाला सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक शहर में सड़क दुर्घटना की संख्या मास, ठीक है, मास प्रति मास बढ़ रही है,
तो जैसे कि नीचे दिखाया गया है, जून के महीने में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या कहा कि प्रति माह संख्या यानी कि दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। तो हमें पूछा कि जून में होने वाली दुर्घटना को बताइए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें जून का ज्ञात करना है, तो जनवरी से पता करते हैं अपन। तो जनवरी से यहाँ पर 8 फरवरी में, देख जनवरी में कितनी थी दुर्घटना, 4 थी, और फरवरी में कितनी हो गई, 8। मतलब कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर आप बताओगे 4 प्लस हुआ। आपको दिख रहा है 4 में 4 प्लस हुआ तो कितना हुआ, 8। अब फरवरी में दुर्घटना 8 हो गई। उसके बाद यहाँ पर दिया है 16, तो यहाँ पर कितनी प्लस हो गए, तो यहाँ पर प्लस कितना हो गया, 8। ठीक है, कितना, 8। अब यहाँ पर 16 के बाद कितना हुआ, 28। और यहाँ पर बताओगे तो कितना प्लस हुआ, 12। ठीक है, कितना, 12। अब यहाँ से आगे बताओगे तो यहाँ पर अप्रैल के बाद मई में कितना प्लस हुआ, तो मई में हुआ है 16। ठीक है, कितना हुआ, 16 प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर मई में कितना हुआ, 16, तो हम यहाँ पर 16 लिखते हैं। यानी कि मई तक कितना, 16 प्लस हो गया, यानी कि 44 दुर्घटना हो चुकी है। हमें बताना है जून की। तो देखिए यहाँ पर भी +4, 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 का और यहाँ पर भी 4 का। तो बताइए 16 में 4 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 16 में 4 को जोड़ देंगे। तो 16 में जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, 20 का। और 44 में जब 20 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64। और 64 हमारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, कितने, 64। यानी जून में कितनी दुर्घटना हो जाएगी, 64। ठीक है, कितनी, 64। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन पहले में दिया है, तो ऑप्शन पहला अपना सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन पहला। ये दुर्घटनाओं की संख्या, ये माह यानी कि मंथ की संख्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पर UW की बहन है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यानी कि रक्त संबंध का। हमें क्या कहा कि UW की बहन है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि हम जैसे यहाँ पर अपन स्वयं है, अगर अपने से कोई बड़ा है, पापा है, दादा है, सभी को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये अपना पापा हो गया, ये पापा का पापा हो गया। अगर अपना कोई भाई हो तो उसे अपन साइड में लिखते हैं। अगर अपना कोई पुत्र या पुत्री हो तो उसे अपन नीचे लिखते हैं। अगर उसकी भी कोई पुत्री पुत्र हो तो उसे नीचे लिखते हैं। ये अपन क्या है, स्वयं है, ये आपको पता है। बड़ा मतलब ऊपर और छोटा मतलब नीचे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है कि UW की बहन है। ठीक है, यानी कि ये जो U है ये किसकी बहन है, W की। तो ये क्या आएंगे, साथ में आएंगे। अब UW की बहन है तो बहन को मैं माइनस लेता हूँ। माइनस का मतलब में महिला, ये एक चिन्ह है समझने का। ठीक है, यानी कि एक ये महिला है इसलिए मैं माइनस रखा हूँ। अगर जब मैं पुरुष का रहेगा तो वहाँ पर प्लस लगाऊंगा। तो देखिए UW की बहन है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है UT की पत्नी है। अब देखिए ये जो U है ये किसकी पत्नी है, तो T की है। तो पत्नी का मतलब होता है बराबर, तो मैं बराबर का चिन्ह लगाया। और ये है T क्या है, एक पुरुष है, तो ये हो गया प्लस चिन्ह। अब ये दोनों तो क्या है, पति पत्नी हो गए। ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। जहाँ बराबर चिन्ह लगा ये पति पत्नी है। अब आगे देखते हैं। और W K का दूसरा पुत्र है। जो W है K का दूसरा पुत्र है। तो देखिए ये W किसका पुत्र है, K का पुत्र है। किसका है, K का। और ये क्या है, पुत्र मतलब पुरुष, लेकिन कौन सा है, दूसरा है। तो मान लीजिए K का कोई और भी पुत्र होगा, क्या होगा, पुत्र ही होगा या पुत्री होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए K का एक पुत्र, यहाँ पर क्या कहा कि W K का दूसरा पुत्र है। तो ये देखिए ये क्या है, K का पिता या माता। ठीक है, पिता या माता। और ये है W कौन है, पुत्र है। और दूसरा पुत्र तो मान लो पहले इसकी ये पुत्री है। ठीक है, क्या है, पुत्री है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि यहाँ पर WT का क्या है। ठीक है, यानी कि T का है, WT का है, ये प्रश्न पूछा। तो WT का क्या है, तो देखिए T का W क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ये पति पत्नी है। ठीक है, ये क्या है, पति पत्नी है। और ये U किसकी बहन है, W की बहन है। W किसका, इसकी पत्नी का भाई कौन है, W है। किसका, T की पत्नी का भाई W है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। ठीक है, और साला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन C में दिया है, तो ऑप्शन C अपना सही जवाब होगा। क्या होगा, साला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहा है, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, ये प्रश्न पूछा है। दिशा दूरी का है, आपको पता होगा कि दिशा दूरी इस टाइप की होती है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस टाइप में पूर्व राइट में और लेफ्ट में पश्चिम। ये दिशा की इसकी एक मतलब दिशा है। ठीक है, तो हमें क्या कहा है, देखिए पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। मान लो यहाँ से चलना शुरू करेगी। मान लो मैं कि बिंदी बनाता हूँ, ये यहाँ से। और दक्षिण कहाँ है अपना, नीचे है।
तो नीचे आएगी, यानी कि ये दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, कहाँ चल रही है? दक्षिण दिशा की ओर। तो ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, ये नीचे आ चुकी है। उसके बाद आगे कहा है फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब ये नीचे आ रही है तो इसका बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और कितना चली है? 5 किलोमीटर। मैं यहाँ पर 5 किलोमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, कितना चली? यहाँ से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। आगे कहा है वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। मतलब ये यहाँ से इस तरफ मुड़ गई और यहाँ पर चलना जारी रखी है। ठीक है, मतलब ये ऊपर जा रही है बाएं मुड़कर, और ये मान लो ये चल रही है। ठीक है, क्या है? ये चल रही है। क्या है? चलना जारी रख रही है। तो वह अब किस दिशा में चल रही है, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है ये दक्षिण की ओर, फिर नीचे गई, उसके बाद इस साइड बाएं गई, फिर देखिए इस साइड आई, फिर ऊपर की ओर गई। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही। तो ऊपर अपना क्या है? यहाँ पर आपको पता है क्या है। तो देखिए ये ऊपर की ओर जा रही, तो इसका सही जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये जो पावनी है अभी किस दिशा में चल के जा रही है। ठीक है, यहाँ तक चली और यहाँ से ये किस दिशा में चल कर जा रही है, ये मुझे कमेंट्स करके बताओ दोस्तों। ठीक है, तो इस 10वें नंबर का प्रश्न मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, क्या करोगे आप? कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ कि क्वेश्चन 10 का जो भी उत्तर है मुझे कमेंट्स करके बताओ। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।